स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.5 की क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम बताने हैं इन सब के। तो मैंने अभी बनाया नहीं है, बस आपको एक यूनिवर्सल सेट है, ये आपको पता है यूनिवर्सल सेट होता है, ये टोटल रेक्टेंगल है, हमारा यूनिवर्सल सेट है। आपको बताना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट को आपको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी क्या होता है, मतलब ए और बी सारा मिला के ए यूनियन बी हो गया। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इनको छोड़ के बाकी सारा यू में से माइनस कर दोगे आप ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कौन सा पोर्शन है आपका, ये वाला, ठीक है। तो ए यूनियन बी वाला पोर्शन, तो इसके बाद कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका, ये वाला सारा पोर्शन क्या हो जाएगा आपका, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। अब आप देखें ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, तो ये क्या होता है, अगर आप ए यूनियन बी का डैश अगर आप डी मॉर्गन्स लॉ से खोलेंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंडिविजुअली क्या हो जाता है आपका, ए कॉम्प्लीमेंट। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट होता है आपका इंटरसेक्शन, और बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका। तो आप देखेंगे तो ये सेम टू सेम यही चीज़ है, ठीक है। तो इसका भी क्या हो जाएगा आपका, यही दूसरा मेथड इसका, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब ए का डैश मतलब ये ए सेट था हमारा, ए को छोड़ के बाकी ए डैश कौन सा होगा, सारा, ये ए सेट था ना आपका, इस ए सेट को छोड़ के बाकी सारा तो कौन सा हो गया, ये वाला बी डैश। तो बी को छोड़ के सारा, तो इसका कॉमन पार्ट कौन सा है, कॉमन पार्ट यही है, ठीक है, क्योंकि दोनों का कॉमन पार्ट यही आ रहा है सेम। अब देखें आप ए इंटरसेक्शन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है आपका, ये ए इंटरसेक्शन बी बोलता तो हम इसको शेड करते हैं, लेकिन अभी क्या चाहिए उसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये पोर्शन छोड़ के बाकी सारा, तो ये सारा आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा। बस ये वाला पोर्शन जो है ना ये नहीं आएगा, बाकी सारा आपका वेन डायग्राम में शेडेड पोर्शन हो जाएगा। क्लियर। अब आप देखें इसी को डी मॉर्गन्स लॉ से सॉल्व करें, तो ए का कॉम्प्लीमेंट होता है, इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाता है, और बी का कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये सेम टू सेम है, तो ये भी ऐसे हो जाएगा। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से आप किस तरीके से करेंगे, ए डैश, तो ए को छोड़ के बाकी सारा, तो बाकी सारा क्या हो जाएगा, ये ए है आपका, तो ए को छोड़ के बाकी सारा कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, बाकी बी भी शेडेड हो जाएगा। यहाँ पर आ गया समझ में, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, लेकिन जब उसने ए डैश बोला तो ए को छोड़ के बाकी सारा, तो आपका ये सारा पोर्शन कवर हो जाएगा, लेकिन ए वाला एलिमेंट नहीं आएगा, बाकी सारा यहाँ कवर हो जाएगा। ऐसे बी का उसने डैश बोला तो बी को छोड़ के बाकी सारा, तो उसमें भी बी का एलिमेंट छोड़ के आप बाकी सारा शेड कर दोगे, तो आप देखोगे दोनों में सेम चीज़ आ रही है, बस ये वाला पोर्शन आपका शेडेड नहीं आ रहा है। क्लियर, कैसे भी आप कर सकते हैं। सेकंड 6 क्वेश्चन देखिए आप। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। यू कोई सेट है जिसमें सारे ट्राइंगल्स हैं प्लेन में, मतलब आपका जो यूनिवर्सल सेट है उसमें सारे ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। अगर ए कोई सेट है विथ ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, तो ए कोई सेट है आपका, ए आप सेट मान लीजिए यहाँ पर, और इस ए सेट में आपके वो ट्राइंगल्स हैं जिसका कम से कम एक एंगल आपका डिफरेंट होना चाहिए 60 डिग्री से। अच्छा आप देखिए ट्राइंगल, अगर इसके एक एंगल 60 डिग्री है, तो एक एंगल आपका मतलब आपका सम होने के लिए एटलीस्ट वन एंगल, इसने क्या बोला आपका, इफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, कम से कम एक एंगल आपका 60 डिग्री से डिफरेंट होना चाहिए। एक केस तो होता है अपने पास में 60 हो, तो ये कौन सा केस हो गया हमारा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। उसने बोला कि कम से कम आपका एक तो डिफरेंट होना ही चाहिए 60 से। तो आप सोचें कोई सा भी एंगल सोचें, यहाँ पे 75 सोचें आप, तो 180 बनाने के लिए कितना हो गया इनका सम, 135 हो गया। 180 में से अपन ने 135 माइनस करा तो कितना हो गया 45, तो ये कितना हो जाएगा आपका 45। आई बात समझ में, ये 45 डिग्री हो गया आपका। तो एक एंगल आपका क्या हो गया डिफरेंट, दो एंगल यहाँ पर डिफरेंट हो गए, ठीक है, विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट होना चाहिए 60 डिग्री से। तो आप यहाँ पर देखिए दो एंगल आपके डिफरेंट हो रहे हैं, और कम से कम एक एंगल, ज़्यादा से ज़्यादा तीनों आपके 60 डिग्री से डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर
कोई भी 60 से अलग एंगल हो सकता है, यहाँ भी कोई अलग एंगल हो जाएगा, यहाँ पे भी कोई अलग एंगल हो जाएगा, ये भी केस हो सकता है तीसरा। तो 3 तरह के अपने पास में केसेस आ गए। अब इसको क्या चाहिए, ए सेट है जिसमें आपके एटलीस्ट एक एंगल डिफरेंट है 60 डिग्री से, मतलब आपका ये वाला केस इंक्लूडेड नहीं है, बाकी ये दोनों केसेस आपके इंक्लूडेड हैं, ठीक है। और यूनिवर्सल में ये तीनों केसेस इंक्लूडेड हैं। आई बात समझ में आपको? यूनिवर्सल में आपके सारे ट्राइंगल्स के एक एंगल, मतलब तीनों एटलीस्ट एक एंगल आपका क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए 60 डिग्री से। ये कौन बोल रहा है आपका, ये ए सेट बोल रहा है कि कम से कम आपका एक एंगल डिफरेंट होना चाहिए 60 डिग्री से। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रोबेबिलिटी उसने हटा दी, बाकी आपके सारे एंगल उसमें इंक्लूडेड हो गए हैं। और यूनिवर्सल में आपके सब तरह के ट्राइंगल हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसमें तीनों एंगल आपके डिफरेंट है 60 डिग्री से। तो उसको क्या चाहिए, ए डैश चाहिए। तो ए डैश क्या होता है हमारा, यू इजिकल टू क्या, यू में से जब आप माइनस करेंगे ए को तो क्या हो जाएगा हमारा ए डैश। यू में से अगर आप ए को माइनस करेंगे तो वो ए डैश हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट में आपका क्या हो गया, तीनों आपके ट्राइंगल कौन सा होगा, एक तो इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला केस हो गया, एक आपका कोई से भी एंगल आपके डिफरेंट एंगल्स हो सकते हैं, एक से भी ज़्यादा, आप एक दो एंगल हैं आपके डिफरेंट है 60 डिग्री से, तीनों एंगल आपके 60 डिग्री से डिफरेंट है, ये दोनों केसेस हो गए, ये एक ही केसेस हो गए हमारे पास में, ठीक है। तो यू में क्या, इसमें सारे केसेस हो गए। तो ये जो है ना, ये पूरा आपका ए वाला है। यूनिवर्सल में इक्विलेटरल प्लस ए सेट है यहाँ पर, माइनस ए इजिकल टू ए कॉम्प्लीमेंट है। तो ए से ए कट गया, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या बचा आपका, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आई होप आपको आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन समझ में। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। अब आपको बताना है कि आपको यहाँ ब्लैंक बताना है कि इन दोनों से क्या आंसर आ रहा है। यहाँ पर आप देखिए ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब अगर आप एक ब्लॉक लें तो यहाँ पर आपका ये तो यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये तो ए पोर्शन है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये पूरा पोर्शन हो गया। तो इसका आंसर कितना आएगा, ए, और इसका यूनियन चाहिए उसको, तो आंसर क्या आएगा आपका, यूनियन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नल सेट का क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो नल का कॉम्प्लीमेंट तो यूनियन होता है, तो यूनियन लिखेंगे आप, इंटरसेक्शन ए। अब यूनियन, यही वाला केस है, ये यूनियन है और ए, यूनियन तो पूरा है और ए क्या कॉमन है, ए, तो आंसर क्या आएगा इसका आपका, ए। अब ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो ए क्या है आपका, यही है, ये अंदर वाला। ए डैश कितना है आपका, ये वाला, इसके अलावा बाकी सारा। तो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन तो कुछ भी नहीं है ना इसमें, तो क्या आएगा आंसर आपका, देखें थर्ड, नल। क्यों, क्योंकि क्या चाहिए उसको, ए, तो ए कौन है, ये ए डैश कौन है, बाहर वाला, ए डैश तो ये बाहर वाला है। इसमें कॉमन क्या है, कॉमन तो कुछ भी नहीं है ना, ये अलग है, ये अलग है, कॉमन तो कुछ भी नहीं है, इससे क्या आएगा इसका आंसर आपका नल सेट। अच्छा, फोर्थ वाला देखिए, यू डैश इंटरसेक्शन ए। अब देखिए, नल सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है आपका नल सेट। नल सेट हो गया, इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन रहा ए। अब नल सेट मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, और ए में कुछ एलिमेंट्स होंगे आपके, तो जब नल सेट है, नल सेट और ए में कुछ भी एलिमेंट कोई भी कॉमन नहीं है, तो क्या आएगा आपका आंसर, नल सेट। आई होप आपको ये वीडियो मेरे अच्छे लग रहे हो स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।